लॉर्ड थामा, यक्षासन उनकी कैद से फिर से आजाद हो चुके हैं। कब हुए, कैसे हुए, किसने किया, कुछ नहीं पता चल रहा। और एक बात, एक भेड़िया जंगल में घूम रहा है और बेतालों को ढूंढ ढूंढ कर समाप्त कर रहा है। अब उसे केवल आप ही रोक सकते हैं, क्योंकि वो बार बार आपका ही नाम ले रहा है। भेड़िया, तू मुझे बुला रहा है? मैं आ गया हूं। आखिर मिल ही गए। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस घर में अब भी कोई चैन से नहीं सोता। हर रात वही आवाज, वो साला भेड़िया यहां तक पहुंच गया। और रही बात यक्षासन की, तो वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी ताकत के सामने वो कुछ नहीं है। और हां, तुम ना पहले तो ये थामा थामा बुलाना बंद कर दो मुझे, वरना सटक जाएगी मेरी। अब होगी असली लड़ाई। अल्टीमेट भेड़िया और अल्टीमेट बेताल, यानी थामा की। और जैसे ही दोनों लड़ के थक जाएंगे, तभी दोनों को मारकर उनकी सारी शक्तियां मेरी होगी। और फिर शुरू होगा महायुद्ध। वही परछाई और वही सवाल। पिछले 2 महीनों से आप गायब थे। आपने अपने साथ क्या किया डॉक्टर? काश मुझे पता होता। मैं मरने वाला था और अब मैं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। काम बन गया? कह नहीं सकते। मुझ में पहले से ज्यादा ताकत और फुर्ती है, और एक तरह का पैट वेदार भी। और पता नहीं क्या क्या है। कुछ हदें होती है जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो चाहता है कि मैं शिकार करूं और खून पीऊं। हमारी मुलाकात होती रहे। किसी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आसान होता है। एक और भेड़िया, दूसरी ओर थामा, बीच में सरकट्टा, और इनके ऊपर वो मनुष्य जिसका नाम ही विनाश का प्रतीक है। तुम दोनों सिर्फ खिलौने हो, और खेल अब शुरू हुआ है। कभी कभी गुजरा हुआ वक्त वापस आने का रास्ता खुद बना लेता है। और क्या चाहिए कि जिंदगी भर तुझे रह सके याद ना रहे। जब तुम दोनों एक दूसरे को चबा दोगे, मैं तुम दोनों की आत्मा पीकर इस दुनिया का पहला महादैत्य बनूंगा। आप पर अंधकार का वास्तविक स्वामी इन जंगल में नहीं, जंगल की छाया के पीछे था। थामा, वो भेड़िया अब सामान्य नहीं रहा। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यक्षासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार
अहंकार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यक्षासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुणधवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यक्षासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यक्षासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यक्षासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुणधवन के बीच की लड़ाई होगी। यक्षासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्ध मानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमयी महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यक्षासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यक्षासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यक्षासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यक्षासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है। महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है, जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट, जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल, जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना, ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा, और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है, लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यक्षासन।
फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यक्षासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा। जहां फिल्म हल्की होगी, आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा, जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मजेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और MSU स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यक्षासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यक्षासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी। बेताल, यक्षासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यक्षासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और MSU का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का BGM अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन BGM का मुकाबला नहीं कर सकता। उस BGM का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के VFX उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी VFX का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ VFX है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है।
अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यक्षासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यक्षासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुण धवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यक्षासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यक्षासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यक्षासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुण धवन के बीच की लड़ाई होगी। यक्षासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्धमानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमयी महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यक्षासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यक्षासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यक्षासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यक्षासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है। महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है, जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट, जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ।
फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यच्छासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यच्छासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा। जहां फिल्म हल्की होगी, आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और MSU स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यच्छासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यच्छासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी। बेताल, यच्छासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यच्छासन नष्ट हो जाएगा लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और MSU का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती, वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही
के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे, लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के बीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी बीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ बीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यच्छासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुणधवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यच्छासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुणधवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यच्छासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यच्छासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यच्छासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुणधवन के बीच की लड़ाई होगी, यच्छासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्ध मानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमयी महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यच्छासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यच्छासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यच्छासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यच्छासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य MHCU पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन MHCU के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है। महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यच्छासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। MHCU की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में
झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामाटोको एमएसयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामाटो एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामाटो की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामाटो फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यच्छासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यच्छासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा, जहां फिल्म हल्की होगी। आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और एमएसयू स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है, स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यच्छासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यच्छासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी, बेताल, यच्छासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा, आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यच्छासन नष्ट हो जाएगा लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामाटो में क्या क्या हो सकता है? थामाटो में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और एमएसयू का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह
फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती, वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के बीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी बीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ बीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यच्छासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यच्छासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुण धवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यच्छासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यच्छासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यच्छासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुण धवन के बीच की लड़ाई होगी। यच्छासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्ध मानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमय महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यच्छासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यच्छासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यच्छासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यच्छासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है।
अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है? महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यक्षासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यक्षासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा, जहां फिल्म हल्की होगी। आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा, जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और एमएचसीयू स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है, स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यक्षासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यक्षासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी। बेताल, यक्षासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यक्षासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है।
तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और एमएसयू का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के बीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी बीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ बीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यक्षासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यक्षासन से बचाना होगा, भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुण धवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यक्षासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यक्षासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यक्षासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुण धवन के बीच की लड़ाई होगी। यक्षासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्धमानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमय महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यक्षासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यक्षासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी।
अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल या छासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यक्षासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है? महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्र पुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूम, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यक्षासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यक्षासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा, जहां फिल्म हल्की होगी। आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा, जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और एमएचसीयू स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है, स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यक्षासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यक्षासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी।
बेताल, यक्षासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यक्षासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और एमएसयू का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के बीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी बीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ बीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यक्षासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यक्षासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुण धवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यक्षासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यक्षासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा।
यह फिल्म स्त्री मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज, आलोक और यक्षासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुण धवन के बीच की लड़ाई होगी। यक्षासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्ध मानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमयी महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यक्षासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यक्षासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यक्षासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यक्षासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है। महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्र पुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है, जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट, जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल, जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना, ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा, और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है, लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यक्षासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यक्षासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर
अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा, जहाँ फिल्म हल्की होगी। आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा, जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मजेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और MSU स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वर्धोन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यक्षासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यक्षासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियां आमने सामने होंगी। बेताल, यक्षासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यक्षासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और MSU का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का BGM अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन BGM का मुकाबला नहीं कर सकता। उस BGM का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के VFX उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी VFX का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ VFX है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है।
थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यक्षासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यक्षासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुण धवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यक्षासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यक्षासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यक्षासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुण धवन के बीच की लड़ाई होगी। यक्षासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्ध मानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमयी महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यक्षासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यक्षासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यक्षासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यक्षासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर। क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है। महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है, जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट, जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल, जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना, ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा, और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है।
फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपा कर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यच्छासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह अब पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यच्छासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा। जहां फिल्म हल्की होगी, आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा, जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और MSU स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यच्छासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यच्छासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी। बेताल, यच्छासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यच्छासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और MSU का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का BGM
अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के वीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी वीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर, सब कुछ वीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यच्छासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यच्छासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुण धवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यच्छासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यच्छासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यच्छासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुण धवन के बीच की लड़ाई होगी। यच्छासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्धमानव, अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमयी महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यच्छासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यच्छासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यच्छासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यच्छासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है। महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यच्छासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है, जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट, जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है।
थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना, ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा, और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है, लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यच्छासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यच्छासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा। जहां फिल्म हल्की होगी, आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा, जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और MSU स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यच्छासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो, या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यच्छासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी। बेताल, यच्छासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यच्छासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और MSU का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है। साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम
किया है तो आप बोर नहीं होंगे, लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के बीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी बीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ बीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यच्छासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुणधवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यच्छासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुणधवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यच्छासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यच्छासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यच्छासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुणधवन के बीच की लड़ाई होगी। यच्छासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्ध मानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमयी महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यच्छासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यच्छासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यच्छासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यच्छासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य MCU पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन MCU के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है। महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यच्छासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। MCU की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में
झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसके रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामाटोको एमएसयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामाटो एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामाटो की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामाटो फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यच्छासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यच्छासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा, जहां फिल्म हल्की होगी। आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और एमएसयू स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है, स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यच्छासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यच्छासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी, बेताल, यच्छासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा, आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यच्छासन नष्ट हो जाएगा लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामाटो में क्या क्या हो सकता है? थामाटो में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और एमएसयू का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह
फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती, वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के बीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी बीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ बीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यच्छासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुणधवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यच्छासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यच्छासन से बचाना होगा। भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुणधवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यच्छासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यच्छासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यच्छासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुणधवन के बीच की लड़ाई होगी। यच्छासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्ध मानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमय महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यच्छासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यच्छासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी। अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल यच्छासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यच्छासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है।
अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है? महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूमि, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसके रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहां यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यक्षासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यक्षासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा, जहां फिल्म हल्की होगी। आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और एमएचसीयू स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है, स्त्री की दुनिया मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यक्षासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यक्षासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी। बेताल, यक्षासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा। आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यक्षासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है।
तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और एमएसयू का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट ना के बराबर हैं। फिल्म की बैक स्टोरी और खासतौर पर पहला सीन आपको काफ़ी अजीब लग सकता है। स्त्री का भूत जब स्त्री फिल्म के पहले शॉट में आता है तो कैमरा उसी के साथ चला जाता है और उसी तरह मूव करता है। उसकी वजह से हम कहानी में उस सीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको ना वो डायरेक्शन मिलता है और ना ही वो वर्ल्ड बिल्डिंग। थामा का बीजीएम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्त्री के मेन बीजीएम का मुकाबला नहीं कर सकता। उस बीजीएम का आपके कान में पड़ना ही आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। थामा की कहानी वैम्पायर या फिर बेताल की कहानी है और ऐसे में उनकी पावर्स को दिखाना जरूरी है। थामा के बीएफएक्स उतने असरदार नहीं थे। फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग में भी बीएफएक्स का बहुत बड़ा रोल था। बेतालों को दुनिया, मूर्ति, जंगल में वहाँ के जानवर सब कुछ बीएफएक्स है, इसलिए उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्त्री की दुनिया असली लगती है, क्योंकि वो एक जीते जागते शहर की कहानी जिसको हम आंखों के सामने देख रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, ऐसे में वो कहानी यकीन करने वाली बन जाती है। अगर थामा 2 फिल्म बनती है तो आइए जानते हैं कि थामा 2 की कहानी क्या हो सकती है। थामा 2 की कहानी में आलोक यानी आयुष्मान खुराना और ताड़का यानी रश्मिका मंदाना के बेताल बनने के बाद की घटनाएं होंगी, जहां आलोक बेतालों के दुष्ट मुखिया यक्षासन से लड़ते हुए भेड़िया यानी वरुण धवन के साथ मिलकर मानव और बेताल की दुनिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि थामा के अंत में आलोक खुद एक बेताल बन गया था और यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज़ाद हो गया था, जिससे नया खतरा पैदा हो गया। आलोक का नया रूप और संघर्ष। आलोक अब एक इंसान नहीं बल्कि एक बेताल है, जिसे ताड़का के प्यार के कारण बेताल बनना पड़ा। उसे अब अपने अंदर के बेताल और इंसान के बीच संतुलन बनाना होगा और इंसानी दुनिया को यक्षासन से बचाना होगा, भेड़िए से टक्कर। थामा के अंत में भेड़िया यानी वरुण धवन भी बेतालों की दुनिया में आ गया था, जिससे यह तय है कि भेड़िया 2 में आलोक और भास्कर यानी भेड़िया के बीच खूनी संघर्ष होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का खून पीकर और ताकतवर बनना चाहते थे। यक्षासन की वापसी। बेतालों के दुष्ट सरदार यक्षासन को कैद से आज़ादी मिल चुकी है और वह इंसानों के लिए खतरा है। आलोक और ताड़का को उसे रोकना होगा। यह फिल्म स्त्री, मुंजा और भेड़िया के मैडॉक हॉरर यूनिवर्स का हिस्सा है। थामा 2 जो असल में भेड़िया 2 या स्त्री 2 का अगला भाग हो सकता है, में इन किरदारों के बीच और भी कनेक्शन देखने को मिलेंगे। शायद अक्षय कुमार का किरदार भी इसमें शामिल हो। एक नई शक्ति की खोज। आलोक और यक्षासन से लड़ने के लिए और भी ताकतवर बनना होगा, जिसके लिए उसे भेड़िया का खून पीना पड़ सकता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बन जाएगा और इस यूनिवर्स में कई नई शक्तियों का खुलासा होगा। बहरहाल कहे तो थामा 2 में बेताल यानी आयुष्मान खुराना और भेड़िया यानी वरुण धवन के बीच की लड़ाई होगी। यक्षासन के आतंक और स्त्री यूनिवर्स के किरदारों के बीच के गहरे कनेक्शन पर केंद्रित होगी, जो दर्शकों को हॉरर, रोमांस और कॉमेडी का एक नया अनुभव देगी। पहली फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना ने आलोक गोयल बेताल का रोल निभाया था, जो भारतीय पौराणिक व्याख्यानों जैसे विक्रम बेताल से प्रेरित एक अर्धमानव अर्ध अपरिचित प्राणी है। रश्मिका मंदाना ने तड़का यानी ताड़का के रूप में एक रहस्यमय महिला का रोल निभाया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यक्षासन यानी युद्धासुर जैसा दमदार खूंखार खलनायक का रोल निभाया था। फिल्म में आधुनिक भारत को भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया है, जहां बेताल और यक्षासन जैसे प्राणियों के बीच संघर्ष है और साथ ही रोमांस, हास्य और भय उत्पादन तत्वों के भी एक यूनिक फिल्म बनाई गई थी।
अब आइए जानते हैं कि थामा 2 फिल्म कैसी हो सकती है और इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। पहला चरण, लड़ाई का चरण। थामा के अंत में बेताल या शासन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के बीच संघर्ष की शुरुआत दिखी या संकेत दिए गए। थामा 2 में यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। संभव है कि बेताल की शक्ति पर दुनिया भारतीय लोक कथाओं की रक्षक सेनाएं यानी यक्ष, राक्षस और वानर आदि नई चुनौतियां पेश करें। इसे बेताल की खोज और यक्षासन का अंतिम सामना के रूप में विकसित किया जा सकता है। अन्य एमएचसीयू पात्रों के साथ क्रॉसओवर, क्योंकि थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजा, स्त्री 2 आदि शामिल हैं। थामा 2 में इन फिल्मों के पात्र या तत्व जुड़ सकते हैं, जैसे कि भेड़िया बेताल के साथ किसी मोड़ पर टकराव या सहयोग कर सकता है, या फिर स्त्री 3 से करीबी कनेक्शन, खासकर यदि राक्षसी या उत्पन्न हानिकारक शक्ति एक साथ खड़ी होती है। यह कनेक्शन एमएचसीयू के भविष्य के इवेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। विश्व निर्माण का विस्तार। थामा 2 भारतीय पौराणिक कथाएं, बीते युद्धों के पृष्ठभूमि या प्राचीन समय जैसे विजयनगर, राजपूत, दक्षिण भारत के युद्धकाल से जुड़े रहस्यों को शामिल कर सकता है। इसका उद्देश्य होगा बेताल, यक्ष, अग्नि आज्ञा वाले ओजस्वी प्राणी या प्राचीन देवदानव मंडल को और गहराई देना। कहानी में क्या नया विशेष दिखाया जा सकता है? महायुद्ध और प्राचीन कथा का उत्थान। कहानी गौरी काल के संघर्षों, राक्षस यक्ष प्रथा, धृतराष्ट्रपुत्र रूपक जैसी पुराण कथाओं से प्रेरणा ले सकती है, जहां बेताल और यक्षासन के बीच दूसरी बड़ी लड़ाई निर्णायक रूप से प्रस्तुत होगी। जादुई वस्तुएं और अलौकिक अर्थ। शक्ति ग्रंथ, रुद्रभूम, धर्म ऋषि संकलन आदि के माध्यम से दुनिया में संतुलन कैसे बनाया जाए, यह कथा का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कॉमेडी हॉरर संतुलन। एमएचसीयू की फिल्मों की शैली के अनुसार रोचक व आंखों में झपकते डर के बीच हास्य तत्वों का संतुलन बना रहेगा, जैसे स्त्री और भेड़िया में भी दिखा था। अब आइए जानते हैं इसकी रिलीज की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार थामा 2 को एमएचसीयू की आगे की योजनाओं में रखा गया है और यह 2029 की और रिलीज की संभावना रखता है। 2028 के महायुद्ध के बाद जो यूनिवर्स को कंक्लूड करने वाला बड़ा इवेंट है। थामा 2 एक महाकाव्य स्तर की कहानी हो सकती है जो माइथोलॉजी, कॉमेडी, सुपरनेचुरल और यूनिवर्स क्रॉसओवर को भी और अधिक बड़े पैमाने पर जोड़ेगी। यह सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं होगा, बल्कि भारतीय पौराणिक कथाओं की महागाथा में एक क्रूज पॉइंट जहां बेताल और भेड़िया जैसे अलग अलग कथानक मिलते हैं। अब आइए आपको बताते हैं थामा 2 की संभावित कहानी जो हमने बनाई है। ध्यान रहे कि यह सिर्फ संभावित कहानी है, ये ऑफिशियल कहानी नहीं है। थामा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जब बेताल जागता है, तब देवता भी सावधान हो जाते हैं। पहला पार्ट, अतीत की परछाइयाँ। फिल्म की शुरुआत होती है 800 साल पहले के भारत में। घना जंगल, रात का समय, एक रुद्रपीठ यानी प्राचीन शक्ति स्थल जहाँ यक्ष, राक्षस और तांत्रिक एक भयानक यज्ञ कर रहे हैं। उद्देश्य उनका यह है कि बेताल शक्ति को पूरी तरह जगाना, ताकि मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार किया जा सके। लेकिन तभी आकाश फटता है, बिजली गिरती है, एक ऋषि यानी देवदत्त ऋषि प्रकट होते हैं। वह श्राप देते हैं, जो बेताल जागेगा वही विनाश भी लाएगा और मोक्ष भी। उसका हृदय यदि प्रेम से भरा होगा तो संसार बचेगा, और यदि क्रोध से तो प्रलय निश्चित है। यज्ञ अधूरा रह जाता है, बेताल की आत्मा समय में बिखर जाती है। फिर दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है बेताल का नया जीवन। आलोक गोयल यानी आयुष्मान खुराना, वह अपनी बेताल शक्तियों को छुपाकर जी रहा है। वह डरता है कि कहीं उसकी वजह से फिर तबाही न मच जाए। उसके साथ है ताड़का यानी रश्मिका मंदाना, जो अब जान चुकी है कि आलोक सिर्फ इंसान नहीं है, लेकिन एक समस्या है। आलोक को सपनों में जलते हुए शहर, खून से भरे तालाब और एक आवाज़ सुनाई देती है, मैं लौट रहा हूँ यक्षासन। फिर तीसरे पार्ट में खलनायक की वापसी होती है। यक्षासन यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। पूरी तरह वह मरा नहीं है, वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने एक अंधेरे में संगठन बना लिया है। इस संगठन में तांत्रिक, आधे राक्षस, आधुनिक साइंस और तंत्र का खतरनाक मेल है। यक्षासन का लक्ष्य है बेताल की पूरी शक्ति चुराकर अमर बनना। फिर चौथे अध्याय में हमें कॉमेडी और डर का माहौल भी दिखाया जाएगा, जहां फिल्म हल्की होगी। आलोक और ताड़का, एक पंडित, एक झोला छाप तांत्रिक और एक यूट्यूबर भूत हंटर होगा, जिसके साथ बेताल की कमजोरी खोजने निकलते हैं। यहाँ डरावने सीन होंगे, मज़ेदार डायलॉग होंगे, अचानक प्रकट होने वाले भूत होंगे और एमएचसीयू स्टाइल कॉमेडी होगी। फिर पांचवें में हमें यूनिवर्स से कनेक्शन दिखाया जाएगा। एक रात जंगल में एक भयानक प्राणी हमला करता है। अचानक भेड़िया यानी वरुणध्वन प्रकट होता है। दोनों में पहले टकराव, फिर समझदारी। भेड़िया बताता है कुछ बहुत गलत हो रहा है, स्त्री की दुनिया, मेरी दुनिया और तुम्हारी सब जुड़ रही है। संकेत मिलता है कि स्त्री, मुंजा और अन्य शक्तियां भी इस युद्ध से प्रभावित होंगी। फिर आगे हमें प्रेम और बलिदान भी दिखाया जाएगा। यक्षासन ताड़का को अगवा कर लेगा। आलोक को मजबूर किया जाता है, या तो अपनी पूरी शक्ति मुझे दे दो या तो इसे मरता हुआ देखो। आलोक टूट जाता है। यहाँ भावुक सीन होंगे। बेताल पहली बार रोता है। इंसान और यक्षासन के बीच संघर्ष होगा। फिर आगे हमें महायुद्ध दिखाया जाएगा, जिसमें स्थान प्राचीन युद्ध पीठ होगा। सभी शक्तियाँ आमने सामने होंगी।
बेताल, यक्षासन, भेड़िया, काल संधि और प्राचीन आत्माएं। भयानक युद्ध होगा, आग, तंत्र, खून और देव मंत्र। आलोक को याद आता है कि ऋषि का श्राप ही समाधान है। वह अपनी शक्ति कुर्बान करने का निर्णय लेगा। फिर अंत या शुरुआत क्या होगी? यक्षासन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आलोक की बेताल शक्ति भी खत्म होने लगती है। ताड़का उसे गले लगाती है। अचानक देवदत्त ऋषि की आत्मा प्रकट होती है। जिसने प्रेम चुना वही सच्चा बेताल है। आलोक बच जाएगा, लेकिन अब वह साधारण इंसान होगा। फिर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया जा सकता है? इसमें हमें दिखाया जा सकता है कि एक गुफा में एक नई शक्ति जागती है। एक आवाज़, महायुद्ध शुरू होने वाला है। कैमरा ऊपर जाता है और स्क्रीन पर लिखकर आएगा टू बी कंटिन्यूड, जो कि इसके तीसरे पार्ट के लिए हो सकता है। तो थामा 2 में क्या क्या हो सकता है? थामा 2 में डर हो सकता है, हंसी हो सकती है, प्रेम हो सकता है, बलिदान हो सकता है, भारतीय पौराणिक और एमएसयू का बड़ा मोड़ हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं बल्कि एक महायुद्ध की तैयारी होगी। साल 2018 में आई फिल्म स्त्री ने सभी को काफ़ी उम्मीदें दी, चाहे वो हॉरर और कॉमेडी फैंस के लिए हो या फिर मेरे जैसे सुपरनेचुरल लव स्टोरी फैंस के लिए। मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों में लव स्टोरीज को दिखाया गया है, लेकिन थामा का स्तर ज़्यादा था। वजह थी इस फिल्म की स्टोरी लाइन। फिल्म अच्छी है, देखने के लिए भी चाहिए, लेकिन अगर आप स्त्री वाली एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका मजाक किरकिरा भी कर सकती हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीम से ह्यूमर उठाने की लत सभी फिल्म लेखकों को लग गई है। कई बार तो लैंड कर जाते हैं, लेकिन कई बार जोक फ्लैट पड़ जाता है और इस चीज़ से फिल्म के स्तर को जज करने का तरीका बदल जाता है। थामा हॉरर कॉमेडी फिल्म यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन इसमें ना तो आपको अच्छे जोक्स मिलते हैं और ना ही अच्छा हॉरर। फिल्म का ह्यूमर कई जगह फोर्स्ड लगता है। इस तरह की ताकत उसका ह्यूमर ही था। वहाँ सभी किरदारों के नेचुरल बॉन्ड से जो कॉमेडी निकलती है वो कमाल कर देती है। इस फिल्म को एक लव स्टोरी की तरह मार्केट किया गया था, वो भी एक सुपर नेचुरल लव स्टोरी। सुपर नेचुरल लव स्टोरीज की जान दोनों लीड्स की केमिस्ट्री होती है, क्योंकि उनका रिश्ता समय और शरीर के बंधनों से आज़ाद होता है। लेकिन इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच जो इंटरनल लव फील नहीं होता। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो तड़प देखने को नहीं मिलती। वो प्यार महसूस नहीं होता जो आपको अंदर तक हिला दे। जबकि स्त्री की खासियत भी दोनों लीड्स की केमिस्ट्री ही थी। इस फिल्म में भले श्रद्धा का किरदार एक छलावा था, लेकिन उसका विकी यानी राजकुमार राव के साथ वो कनेक्शन आपको फील होता है। स्त्री 2 में जब स्क्रीन पर तमन्ना भाटिया का किरदार आता है तो उस गाने और तमन्ना का किरदार समा का कहानी में एक रिवलेंस था। ना तो गाना फोर्स लगता था और ना ही तमन्ना का कैमियो। यही चीज़ अक्षय कुमार के कैमियो के साथ भी होती है। वही बात करें थामा के कैमियो के बारे में तो मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही के डांस कैमियो फिल्म की कहानी से मेल नहीं खाते। हाँ, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक शानदार कैमियो है, साथ ही फिल्म में भेड़िया ने भी कमाल का काम किया है, तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन बाकी कैमियो आपको निराश कर सकते हैं। फिल्म में हॉरर का लेवल काफ़ी वीक है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक तो जंप स्केयर के अलावा फिल्म में हॉरर एलिमेंट